सूखी हुई तुलसी का क्या करें? अक्सर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हम गूगल करते हैं, इधर-उधर पूछते हैं। तो आज हम वही बताने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें। ये जो आप बीज देख रहे हैं, ये मल्टी कलर के वाइट, ब्राउन, ब्लैक कलर में होते हैं। इनको चिया सीड बोलते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तुलसी जी के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। और तुलसी जी बहुत तरह की होती हैं, जिसमें से एक वन तुलसी होती है। आज हम वन तुलसी की बात करने वाले हैं और इसी के बीच में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो सूखी हुई तुलसी है, हमारी तुलसी जी जो घर में रहती हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है और प्लस हमारा त्यौहार भी आने वाले हैं, तो उस तुलसी सूखी हुई का क्या करें वो भी आज हम बताने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ये चिया सीड, ये जो बीज है ये वन तुलसी के हैं, बिल्कुल ये चिया सीड के काम करते हैं। और इससे इसबगोल जो रहता है, जैसे इसबगोल भी की भी ये काम करता है। जो हमारी तुलसी जी रहती है वो भी यही काम करती है। ये वन तुलसी मरवा के नाम से भी ये पौधा जाना जाता है। इसको हम गमले में लगा लेते हैं और कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं, खाली इसी की बात नहीं, कोई भी पौधा आप लगाते हैं, बस उसका आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। ऐसी सॉइल करनी है। एक मिट्टी होती है जो जमी चिपकी चिपकी रहती है गमले के ऊपर, ऐसी नहीं होती। उसमें प्रॉपर एक पानी का निकास होता रहे, जैसे आप पानी डालें, हवा पास होती रहे जड़ों में। और जड़ों में जब हवा नहीं होती तो पौधा मरता है 110%। वो इसीलिए मरता है, वो जम जाती है मिट्टी और उसकी जड़ों को सांस नहीं आता है, इसलिए मर जाता है। अब इस वन तुलसी की हम बात करें, इसका पंचांग हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये कहीं पे भी उग जाती है। लेकिन आपको मैं आज एक बहुत, आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने बताई होगी, जो वन तुलसी है वो घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। इसमें दो कलर के फ्लावर आते हैं, एक वाइट कलर की होती है, वाइट कलर में आते हैं और एक ब्लैक कलर में, और पकने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। इसके बीज आए हुए हैं। इसकी पत्तियों की चाय बनती है जो मैं रेगुलर पीती हूँ और बहुत एक रिफ्रेश हो जाता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और साथ में एक स्पिरिचुअल हीलर के साथ साथ आजकल का जो एक कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट में, वो एनर्जी पिक करके और उसके लिए भी हीलिंग देती हूँ। मैं तो नहीं देती, परमात्मा ने एक माध्यम बनाया हुआ है। और दूसरा इंट्रोडक्शन अगर दूँ तो मेरे फादर किसान थे और मेरा भाई जो हमारा हिसार में एग्रीकल्चर जो है, जहाँ से ये बनती हैं पौधे और जो कुछ भी, तो ये मेरा भाई वहाँ था, तो मैं भी रिसर्च करती रहती थी इन चीज़ों पे, इसलिए मेरे को ये बहुत टाइम लगा। मेरे घर में ये उगी रहती हैं। और वन तुलसी का नाम होता है, वन में ही ये ज़्यादा फैलती हैं, फूलती हैं और हमारी वायु को शुद्ध करती है, एयर प्योरीफाई भी है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करती ये घर में लगानी चाहिए, क्योंकि मैंने इसका जो रिज़ल्ट देखा है वो रिज़ल्ट ये है कि आपके बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बिजनेस के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके घर में कलह क्लेश रहता है, परिवार एक नहीं हो पाता। क्योंकि इसके ऊपर देखो, मधुमक्खियाँ, पूरे इंसेंट्स जिसको बोलते हैं, कीट पतंगे, सब इसके ऊपर आते हैं। अगर आप इसको घर में लगाते हैं तो वो सभी इसके ऊपर आते हैं। और अच्छे भी होते हैं कई कीट पतंगे, कई अच्छे नहीं होते। तो इसलिए ये जो वन तुलसी है ये घर में नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए ये। आज मैं यही एक रिसर्च करके आप लोगों के पास लेके आई हूँ टॉपिक। और आप देखना, अगर उगी हुई है मेरे, ये अपने आप ही उग जाती हैं। और अभी मेरे को रीज़न उस चीज़ का मालूम पड़ा कि जो सर्वाइव एक आदमी कर लेता है तो उसका फिर वो रिसर्च करता है कि दूसरा ना सफ़र करे, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। और जब हमारी तुलसी जी ऑलरेडी जो घर के अंदर है वो अगर सूख जाती है तो उसका हमें क्या करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको फेंकना नहीं है, घर के अंदर रख ले। ये तुलसी जी बहुत अंदर से आपके, बाहर तो हमारे आंगन को और नेगेटिविटी को रोकती है, अंदर भी घर को, आपको मच्छरों को रोकेगी और आपके घर को बहुत एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देगी। तो कपूर ले लें आप, कपूर को मैश करके उसकी डंडियों पे डाल के और गाय के घी से पूरे घर में होम करें, तो इससे आपका घर घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी और घर में सुख शांति आएगी। तो जो आज हम बात करने वाले हैं इसी की, मरवा की, तो ये मरवा बहुत आसानी से जंगली है। ये हमारे ऋषि मुनि ने ऐसी चीज़ें नहीं बनाई कि हम उठा के कोई भी चीज़ घर के अंदर लगा लें।
तो जैसे अगर ये बाहर होते हैं खेत में तो हमें वहाँ से लेके आते हैं कि इतना हम चल के जाएं और हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो आजकल पार्कों में भी लग जाती है, पार्क में आप किसी को बोल के लगवा सकते हैं, नहीं तो आप लगा सकते हैं आपके घर घर में से इतनी दूर जाएं तो जिससे आप क्या है इतनी दूर आपका मॉर्निंग वॉक हो गया या इवनिंग वॉक हो गया। और इसके पत्ते जो रहते हैं बहुत ही एक अच्छे कच्चे कच्चे रहते हैं, जो बहुत अच्छे नेचुरल है। और ये हमारे चटनी भी बनती है, इसकी सब्जी भी बनाते हैं सब। इसका पंचांग हर चीज़ में काम आता है। तो इतनी सब प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी ये तुलसी जी घर में नहीं लगाई जाती। ये वन तुलसी है तो ये वन में ही लगाई जाती है। और जो हमारे घर के लिए जो बनी हुई है वो घर में, जैसे इंडोर प्लांटों को अगर आप बाहर रख देंगे वो मर जाएंगे, और बाहर वाले प्लांट अगर आप अंदर रख देंगे तो वो अंदर मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ये तुलसी जी बनी है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी लाइक करें, बुरी लगी डिसलाइक